क्लास 10th के दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 के जो 3 बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ा था, तो 3 क्वेश्चन हो गए थे। एक्सरसाइज 14.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन gives the state wise teacher student ratio is higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret two measures. तो देखिए इसमें कहा है कि मोड और मीन इस डेटा का निकालना है, लेकिन आपको 14.1 में, जैसा कि हम दूसरे क्वेश्चंस में भी बोलते रहे हैं कि 14.1 एक्सरसाइज में हम आपको मीन की ही पूरी एक्सरसाइज थी, तो इसमें जो मीन निकालना है उसको आप लोग करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। और कैसे मीन निकलता है ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 में देख लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और निकालेंगे मोड। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, और इस कॉलम में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्लिक यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। 55 तक आपका गिवन है, बुक में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है, तो हो जाएगा 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, तो ये आपका गिवन है, इसमें आपको निकालना है मोड। तो चलिए मोड निकाल लेते हैं। कैसे मोड निकालते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्लास इंटरवल क्या होता है, मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी आप देखिए किसकी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये है 10, बाकी तो सब 10 से कम ही है। तो अगर 10 है फ्रीक्वेंसी तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, ये वाला मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी 10 के सामने वाला जो मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल है वही मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा सबसे जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी F1 की वैल्यू, इसके ऊपर की वैल्यू आपकी F0 यानी F0 की वैल्यू हो जाएगी, और इसके नीचे वाली जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगी, F2। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, जिस तरह से बोला है उसी तरीके से आप देखें। यहाँ पर मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास 30 to 35 है ना, 30 to 35। क्लियर। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यानी लोअर लिमिट 30, और H की वैल्यू यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 35 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। क्लियर। इसके बाद में जो F1 है वो आपका 10 हो जाएगा, F0 कितना हो जाएगा, 9,
और F2 आपका हो जाएगा 3। क्लियर? बस अब इसको क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा ना। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर? वैल्यू रख दीजिए। तो L की वैल्यू कितनी है 30 और F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 की 9 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 10 माइनस और F0 हो जाएगा आपका कितना 9 और F2 कितना है 3 इंटू H आपका हो जाएगा 5। तो 30 प्लस 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 20 माइनस 9 और 3 दोनों माइनस के हैं तो इनका सम कर देंगे, साइन वही रहेगा माइनस का ही, 12 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5, 20 माइनस 12 ये हो जाएगा 8। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम 8 से डिवाइड कर देंगे इसको 5 को। तो जब डिवाइड कर देंगे 8 से तो क्या आ जाएगा, थोड़ा हम लोग यहाँ पर अब आपका दिखेगा नहीं, इस वजह से इसको साफ कर दें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उधर। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये आपका अगर 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता उनको मैं करके बता देता हूँ। देखिए 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 8 6 जा 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, 0 बढ़ा देंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा 0.625 और इसको हम कर देंगे प्लस 30 में तो आ जाएगा 30.625। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर। ठीक है, मन लगा करके इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस डिवाइड करना है और उसमें करना क्या है ना। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। इसमें जो डेटा नीचे दिया हुआ है वो नंबर ऑफ रन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कितने बैट्समैन ने कितना बनाया वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मोड ही फाइंड करना है और वो हम करवा देंगे, यानी मीन जो अलग से आप लोगों को बोल देते थे कर लीजिएगा, इसमें कोई करने को दिया ही नहीं है ना। तो चलिए हम लोग मोड निकालते हैं, जैसे अभी तक निकालते आए हैं वैसे अभी इसमें भी निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हो जाएगा रन स्कोर्ड, क्या हो जाएगा रन स्कोर्ड, और दूसरी साइड में हो जाएगा नंबर ऑफ बैट्समैन। क्लियर? तो क्लास इंटरवल लिखेंगे 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000
to 8,000, 8,000 to 9,000, 9,000 to 10,000, 10,000 to 11,000। ठीक है, ये है डेटा। और अगर नंबर ऑफ बैट्समैन की बात करें यानी फ्रीक्वेंसी की, तो ये हो जाएगा 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 और 1, ये रहा। तो इसमें कुछ करने के लिए तो बस एक ही चीज़ आपको देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, ये वाली 18, इससे बाकी सब कम ही है। इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है यही मॉडल क्लास हो जाएगा ना। चलिए, तो मॉडल क्लास क्या हो गया, देखिए मॉडल क्लास इक्वल टू 4,000 to 5,000। क्लियर। तो L की वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट यानी 4,000, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगी 1,000। क्लियर। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी ये हो जाएगी F1 की वैल्यू, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, सब तो हो गया जो फार्मूले में यूज होना है ना। अब फार्मूला लिखिए, वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। वैल्यू रख दीजिए, तो L की वैल्यू आपकी कितनी है, L की वैल्यू है 4,000 प्लस F1 आपका कितना है 18 माइनस F0 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस F0 आपका है 4 माइनस F2 है 9 इंटू H की वैल्यू कितनी है 1,000। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस 18 माइनस 4, ये हो जाएगा 14 अपॉन 18 टू जा 36 माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा 13 इंटू 1,000। अब देखिए क्या हो जाएगा 4,000 प्लस ये आपका आ जाएगा 14 ब्रैकेट ओपन कर देंगे इंटू 1,000 अपॉन ये हो जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए फिर वही प्रॉब्लम आ गई, यहीं पर आकर के पिछले क्वेश्चन में भी हिसाब करना पड़ा था। तो आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन नोट कर लिया है तो ठीक है, और नहीं नोट किया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और हम इसको साफ करना चाहते हैं ताकि रिजल्ट आपको निकाल कर दे सकें। तो यहाँ ये हो जाएगा 4,000 प्लस मल्टीप्लाई 14 में 1,000 का हो जाएगा तो 14,000 हो जाएगा अपॉन 23। अब देखिए इसको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा क्या, डिवाइड करने से आपका आएगा 608.7। क्लियर। 608.7 इसमें कर देंगे हम प्लस तो हो जाएगा 4,608.7। ये आपका आ जाएगा क्या मोड। क्लियर।
तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। नोट कर लें आप लोग। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6, यानी इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन ये हैं, इस वजह से ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 में। इसको सॉल्व करते ही आपका जो मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी होगी वो मीडियम से रिलेटेड होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। और आप लोगों को अगर इसी तरह से मज़ेदार तरह से मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन अवश्य दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑप्शन आपका एक आएगा ऑल वाला, उसको भी अवश्य दबाएं। अगर आपने इनमें से कोई एक में गलती कर दी या छोड़ दिया तो ये मानकर चलिए समय से वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस डिस्टर्ब होगा, है ना। ऐसे आप लोग फ्री में अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। विश्वास करिए, इतना आप लोगों का स्कूल में भी टीचर अच्छे से नहीं बताते होंगे जितना हम बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को आसानी से समझाते हैं, हर क्वेश्चन का सलूशन आपको देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपको सिलेबस हम 100 में 100% कंप्लीट समय से करवाएंगे। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें और हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, आई स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. इसमें आपका नंबर, डेटा में नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं इस डेटा को और निकालते हैं मोड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स, सेकेंड साइड में आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना। तो क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 तक ही इसमें दिया हुआ है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। अब हम लोग निकालेंगे मॉड। वैसे अब तो आप लोगों को इतना रिवीजन हो चुका होगा कि सारी चीज़ें तो अब आपको सीधी नज़र आने लगी होंगी, है ना। तो फिर भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ही चीज़ ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर है तो 20 है। तो 20 किसकी वैल्यू होगी, F1 की। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो आपका क्लास इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, मॉडल क्लास ये कितना है 40 to 50। तो इससे आपका L आ जाएगा लोअर लिमिट 40 और H हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 10, ठीक है।
और इसके बाद में F1 आपका हो जाएगा 20, इसके ऊपर का हो जाएगा F0 यानी 12, और फिर इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा F2 इक्वल टू 11। क्लियर। अब फार्मूला लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। वैल्यू लिख दीजिए, L की वैल्यू आपकी है 40 प्लस F1 कितना है, F1 है 20 माइनस F0 12 है अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 12 है और F2 है आपका 11 इंटू H कितना है 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20 माइनस 12 ये 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 10 अंदर आ जाएगा इंटू 10 अपॉन 20 का 2 मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस 12 माइनस 11 ये सम हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 33 नो 23 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का जो है साफ कर देंगे। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखें क्या कैलकुलेशन इसका होगा, 40 प्लस 80 अपॉन 40 माइनस 23 ये कितना हो जाएगा 17, यही होगा ना। तो इसको जब हम, तो आप देखें यहाँ पर 80 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4.7। 4.7 को 40 में प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 44.7। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।